मुंबई कोस्टल रोड के काम की कार्यान्वितता में, एग्जीक्यूशन में आज तक मुंबई महानगर पालिका और सत्ता में बैठे हुए शिवसेना के लोगों ने 1000 करोड़ का घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है। दिसंबर 2018 से अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2020 तक इन सभी कामों के ऊपर हमने ध्यान रखा है, हमारी टीम हमने लगाई है और उस आधार पर जो जानकारी और उसके पुख्ता सबूत हमारे पास है, उसके ऊपर 5 सवाल हम और आरोप सरकार के ऊपर कर रहे हैं। पहली बात तो कोस्टल रोड के लिए समुद्र के अंदर जो रिक्लेमेशन यानी भरनी करनी पड़ती है, वो जो मटेरियल यूज होता है उसकी डेंसिटी और क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये टेंडर में स्वयं स्पष्ट है। बावजूद उसके कॉन्ट्रैक्टर ने हाई डेंसिटी का और कम क्वालिटी का माल लोड किया और यूज किया, और इसके कारण क्षति बनने वाले मुंबई कोस्टल रोड को पहुंचाने का काम कंत्राटदार ने किया। पीएमसी सत्ताधारी इसके ऊपर चुप क्यों है, हमारा सवाल है। दूसरा, जो रिक्लेम करने के लिए माल यूज होता है, मटेरियल यूज होता है, वो अप्रूव्ड क्वारीज और माइन से ही लाना जरूरी है। अगर वो अनअप्रूव्ड क्वारीज या माइन से आता है तो उसके कारण राज्य सरकार का राजस्व जो है, रॉयल्टी, उसका भुगतान करना पड़ता है कंत्राटदार को। इस तरीके से अब तक 437 करोड़ का नुकसान रॉयल्टी न भर के कंत्राटदार ने किया है। सरकार में और महापालिका के सत्ता में बैठे हुए लोग इसके ऊपर चुप क्यों हैं? ये जो मटेरियल क्वारीज से लेकर वर्क साइट तक लेके जाना और लेके जाना, इसका जो लोडिंग होता है हर व्हीकल पर, उसकी नियमावली है। उस नियम के ज्यादा अगर ट्रैफिक में व्हीकल पे माल लोड होता है, मटेरियल लोड होता है, तो पुलिस उसके ऊपर पेनल्टी लगाती है। राज्य की पुलिस को अभी तक हमारे अनुमान के अनुसार 81 करोड़ 22 लाख रुपए भरना जरूरी था। ओवरलोड के कारण वो अब तक भरा नहीं है, शायद माफ भी किया हो तो पता नहीं है। पेंगुइन के देखभाल के लिए 15 करोड़ रुपए का टेंडर जो फ्लोट किया गया है, और उनका ये कहना है कि ठेकेदार के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो है वो भी पेंगुइन साबित हो रही है। पेंगुइन की आवश्यकता तब जब शिवसेना ने दिखाई, तब कांग्रेस वालों ने विरोध नहीं किया, समर्थन क्यों किया था? जब स्थायी समिति में जिस कंत्राटदार को, वो भी मेरी जानकारी के अनुसार ब्लैक लिस्टेड कंत्राटदार है या सवालों के घेरे में वो कंत्राटदार, उसको काम जब मिला तब कांग्रेस वाले मुंह के ऊपर पट्टी बांध के समर्थन में बैठे थे। आज जब रखरखाव के लिए 15 कोटी का टेंडर दिया जा रहा है, तब शिवसेना कांग्रेस की मिलीभगत एक्सपोज हो गई और अब कांग्रेस को शायद अपेक्षा पूर्ति न हुई हो, उसके लिए विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना है पेंगुइन घोटाला कांग्रेस शिवसेना की मिलीभगत है। शिवसेना के लोगों को हमारा सवाल है, 15 करोड़ रुपया पेंगुइन के रखरखाव के लिए आप दे रहे हो, लेकिन 15 लाख प्रॉपर्टी यूनिट्स मुंबईकर जो 500 स्क्वायर फीट के घरों में बैठ रहे हैं, उनका मालमत्ता कर माफ करने के लिए 600 करोड़ सिर्फ 1 साल में लगने वाला है, वो आप देने के लिए तैयार नहीं हो। ये कौन सा न्याय है? शिवसेना के लोगों को हर वार्ड में पेंगुइन महोत्सव करना है तो करो, लेकिन मुंबई वासियों को 500 स्क्वायर फीट तक 600 करोड़ रुपए 1 साल का माफ करके राहत दो, ये हमारी मांग है। एक्चुअल कितनी ट्रिप्स क्वारीज टू साइट की है, उस आधार पर भी बिल निकाले जाते हैं। जो ट्रिप्स हुए उससे 35,000 ज्यादा ट्रिप्स
दिखाई गई हमारा आरोप है और उसके कारण भी कुछ ज्यादा पैसे बीएमसी से लपेटे गए। महानगर पालिका कंत्राटदार को इतना ज्यादा पैसे लपेटने का मौका क्यों दे रही है, हमारा आरोप है। आगे चलकर क्वालिटी अगर जो मटेरियल रिक्लेमेशन के लिए यूज किया है वो अगर कम क्वालिटी का हुआ है, उसके कारण दोनों तूफान में, साइक्लोन में बहुत सारा मटेरियल बह गया। महानगर पालिका के लोग उससे अवगत है। नोशनल उसका क्या नुकसान हुआ हमने देखा है। एक्चुअल महानगर पालिका घोषित करे कि आपकी पीएमसी और विजिलेंस के न होने के कारण जो कम क्वालिटी का मटेरियल यूज किया वो बह गया, उसका नुकसान भी भुगतान जनता को करना पड़ रहा है। 3 पैकेज है, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 4। सिर्फ एक पैकेज में ही 684 करोड़ का नुकसान हुआ है, ये हमारा आरोप है। और तीनों पैकेज मिलाकर पूरा मुंबई कोस्टल रोड पर 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है, घोटाला हुआ है, कंत्राटदार को फायदा हुआ है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उसका उसमें पार्टनरशिप है। इस प्रकार का हमारा आरोप है और इसके लिए हमारी मांग है ये पूरे प्रकरण की एसआईटी के द्वारा इंक्वायरी की जाए। सब कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, पैकेज नंबर 1 का काम एलएनटी कंपनी को दिया गया है, तो सब कॉन्ट्रैक्ट दिए, आपको लगता है वहां पर लूपहोल दिख रहा है क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्ट कार्यकर्ताओं को बहुत सारे मिले हुए हैं? देखिए, आज तो मैं इतना ही घोषित कर रहा हूं, अभी भी अगर एसआईटी, राज्य सरकार या मुंबई महानगर पालिका ने निष्पक्ष इंक्वायरी नहीं लगाई तो सब कॉन्ट्रैक्ट टीम में कौन लोग है, कौन युवा है, किसके युवाओं के लोग हैं, कंपनियां कौन सी है, सब घोषित करेंगे। ये काम न रुके और मुंबई वासियों का नुकसान न हो, इसके लिए आज भी हमारी अपेक्षा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको गंभीरता से लेंगे और मेरी अपेक्षा है इसकी इंक्वायरी करेंगे।